उधर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर आई। वहां सैकड़ों हेक्टेयर में लगी जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बिगड़ते हालात देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन के लिए अपने सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भयानक रूप ले चुकी है। आग की वजह से 6 लोगों की मौत की भी खबर आई, जबकि पिछले साल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 3 था और इससे पहले के सालों में इससे कम। यानी इस साल इस आग ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा लोगों की जान ली और इस आग में सैकड़ों हेक्टेयर में फैले जंगल जलकर राख हो गए। हालात बिगड़ते देखकर उत्तराखंड सरकार ने वायुसेना की मदद ली। कुमाऊं के बाद पौड़ी गढ़वाल में भी हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल के छिड़काव की तैयारी है। यही नहीं, कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग भी करवाई जा सकती है, यानी बादलों पर केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है, जिसके बाद बादलों में पानी की बूंदें बनेंगी और कृत्रिम बारिश होगी। खबर है कि इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक हाई लेवल मीटिंग की। यही नहीं, उन्होंने 2 दिन के लिए अपने सभी चुनावी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। और इतना ही नहीं, वो खुद जंगलों के बीच पहुंच गए और वहां चीड़ की पत्तियों की सफाई का अभियान भी चलाया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की, ताकि चीड़ की सूखी पत्तियों से फैलने वाली आग को रोका जा सके। इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उन पत्तियों की सफाई करने जंगल पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग को देखते हुए वो खुद जंगलों में पहुंचे और वहां बिखरी हुई चीड़ की पत्तियों को साफ करने का जिम्मा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने आसपास मौजूद जंगलों में जाकर चीड़ की पत्तियों को साफ करने की अपील की। सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कुछ अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इसके साथ ही जंगलों में लगी आग के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 3 रेंजरों समेत 17 कर्मचारियों पर भी गाज गिरी, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसकी बड़ी वजह चीड़ के पेड़ों को माना गया, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती है। इसके बाद यह आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को, क्योंकि चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है और फिर भस्मासुर की तरह पूरा का पूरा पेड़ जला देती है। यानी अगर किसी वजह से जंगल में आग लग गई तो फिर तो चीड़ के पेड़ इस आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में करीब 8 लाख हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ों का जंगल है। और कहते हैं इन पेड़ों को लगाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि चीड़ के पेड़ में लीसा नाम का एक पदार्थ होता है जिससे तारकोल बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि चीड़ के पेड़ों के आसपास किसी दूसरी प्रजाति के पौधे नहीं उगते और इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के जंगल फैले हैं, जो इस समय उत्तराखंड में सुलगते जंगलों की असली वजह बन चुके हैं। और जंगल की आग को शांत करने के लिए बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश के इंतजार के बीच वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया और लगातार जंगल की धधकती आग पर पानी और केमिकल का छिड़काव किया। वायुसेना ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर अब तक 8 उड़ानें भर चुका है और इन 8 उड़ानों में उसने 17,000 लीटर से ज्यादा पानी का छिड़काव करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश की। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर से उड़ान भरते हैं और फिर उत्तराखंड पहुंचते हैं। वायुसेना ने सबसे ज्यादा कोशिश पौड़ी गढ़वाल में की, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आग लगी। वायुसेना आने वाले दिनों में इस इलाके में और पानी और केमिकल का छिड़काव करने वाली है और उसका हेलीकॉप्टर 23 उड़ानें भरने वाला है और इन उड़ानों के दौरान करीब 45,000 लीटर पानी का छिड़काव किया जाएगा।